टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 बर्ड्स। ठीक है, इसमें हम हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स की कैसी कैसी बीक्स होती हैं उसको पढ़ेंगे, एंड फीट एंड क्लॉज और नेस्ट के बारे में। और ठीक है, हमें कैसे बर्ड्स की केयर करनी चाहिए, उनके यंग्स वंस की कैसे केयर करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यू हैव सीन सम ब्यूटीफुल लिविंग क्रिएचर्स फ्लाइंग इन द स्काई। They are birds. Birds are beautiful and colorful animals on the earth. They are found all around us. They have feathers and wings. ठीक है, हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल क्रिएचर्स अपने आसपास देखते हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, और ये फ्लाई करते हैं इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन अ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखो यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनको नेम करना है अलग अलग वर्ड्स को। ठीक है, मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊंगी। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू हैव टू डू दिस। ओके, बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स ऑन द अर्थ. वी सी मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड अराउंड अस. सम ऑफ देम लुक कलर एंड ब्यूटीफुल. वी ऑल लव टू लुक एट देम एंड लिसन टू देयर सॉन्ग. एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड फ्लाइंग एनिमल्स. ठीक है, बर्ड्स जो होती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर होता है। ठीक है, बहुत लोग इनको क्या करते हैं, अपने घर में पालते भी हैं। ठीक है, और हम लोगों को इनका सॉन्ग सुनना बहुत ही पसंद होता है। दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. और जो बर्ड्स ये फ्लाई करती हैं, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड फ्लाइंग एनिमल्स. Our world has a variety of birds, but all of them have some common feature. All the birds have one beak, two eyes, two wings, two legs, claws on each foot, and their bodies are covered with feathers. इनकी वन बीक होती है, टू आइज होती हैं, टू विंग्स होते हैं, टू लेग्स होते हैं विद क्लॉज. ठीक है, और ये कहाँ फ्लाई करते हैं, इन द एयर. ठीक है, जैसे क्रॉ हो गया आपका, ठीक है, पैरट हो गया, पिकॉक हो गया, एंड ये क्या है आपका पिजन. Birds are the only animals on the earth whose bodies are covered with feathers. Birds have beautiful feathers of different color and shapes. The feathers of the birds are strong and light. Some birds like peacock and parrot have feathers in bright color. A crow has shiny black and grey feathers. देखो, birds सबसे beautiful creature है हमारे अर्थ पे. ठीक है, यही ऐसा एनिमल्स है जिनके पास यहाँ है feathers. और feathers जो होते हैं इनके अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा जैसे पैरट हो गया, उसके क्या होते हैं, कलरफुल फेदर्स होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं. अगर हम बात करें पिजन की, उसके ब्लैक शाइनी फेदर्स होते हैं. द सॉफ्ट स्मॉल फफी फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द बर्ड्स आर कॉल्ड डाउन फेदर्स. दे हैव देम टू कीप वार्म. जिनके सॉफ्ट शाइनी और फ्लफी फेदर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाउन फेदर्स कहते हैं. और इनको ये किसमें हेल्प रखते हैं, गर्म रखने में, वार्म रखने के लिए इनकी बॉडी. We found birds all over the world in hot and cold places, on land and water. Pigeon, crow, mayan and sparrow are the birds found in our neighborhood. देखो सबसे ज़्यादा आपको पिजन दिखाई देंगी, क्रॉ दिखाई देंगी, आपके नेबरहुड में भी दिख जाती हैं. ठीक है, we see them every day and listen to their chirping and singing every morning. आप देखते हैं सुबह चिपर चिपर चिरचिर करती रहती है बर्ड्स. तो ये हमें घर के आसपास भी दिख जाते हैं, ज़्यादातर हमें मॉर्निंग में दिखाई देती है. हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, वी विल स्टार्ट. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लाइक क्रॉ, स्पैरो, पिजन, मैना एंड पैरट कैन फ्लाई. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे आपकी ऑस्ट्रिच हो गई और पेंगुइन हो गई, ये फ्लाई नहीं करती. और आपकी क्रॉ, स्पैरो, पिजन और मैना एंड पैरट दे फ्लाई. बर्ड्स fly with the help of pair of wings. Their wings are joined to the body with strong muscles. These muscles help the bird to wing. जो birds है वो अपने wings से fly करती है with the pair of wing, और जो इनके wings है ये attached है to their body with the strong muscles. ठीक है, जिससे क्या करते हैं, move करते हैं. Their boat-shaped body helps them to fly in the air. The long flight feathers of their wings and tail also help them to fly. These feathers are stiff and strong. The tail feather helps the bird to change their direction while flying. जो tail feathers होते हैं वो उन्हें help करते हैं उनकी direction change करने की. जब वो उड़ रही हैं और उन्हें अपनी direction change करनी है तो वो किससे करती हैं, with the help of tail feather. To fly, a bird flaps its wing both in upward and downward direction. These strokes are called upstrokes and downstrokes. देखो, जब birds fly करती हैं तो वो जो फ्लैप करती है अपने विंग्स को दो डायरेक्शन में करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इन स्ट्रोक्स को क्या कहते हैं हम, अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक्स. नाउ हाउ डू बर्ड्स यूज देयर बीक्स. बीक्स का वो यूज किस किस चीज में करती हैं.
ग्रेन्स खाने के लिए, इंसेक्ट को कैच करने के लिए, ठीक है। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर मेनी वेज, टू कैच एंड ईट देयर फूड, टू पिक अप ट्विग्स टू बिल्ड अ नेस्ट। कैच करने के लिए, अपने खाने को खाने के लिए, और पिक करने के लिए जो ट्विग्स होते हैं उनको पिक करने के लिए। टू फीड देयर यंग वंस, टू डिफेंड हार्म और डेंजर देमसेल्फ, टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, कोई खतरा उससे बचाने के लिए, और अपने यंग वन को फीड करने के लिए। टू प्रीन देमसेल्फ, ठीक है, अपने को क्लीन करने के लिए और ट्रिम करने के लिए वो अपने बीक का यूज करते हैं। बीक्स ऑफ बर्ड, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। देखो अलग, डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड ईटिंग हैबिट्स, बर्ड्स की अलग अलग तरीके की बीक्स होती हैं, ठीक है। Birds such as sparrow and pigeon eat nuts and seeds. These birds have a strong, short and hard beaks which help them to crack open their food. देखो आपका स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, ये नट्स वगैरह खाते हैं, तो उस वजह से इनकी बीक्स कैसी होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है, और शॉर्ट होती है और हार्ड होती है, जिससे वो अपने ग्रेन्स को क्या कर सके, क्रैक कर सके। Some birds such as woodpecker and hoop have strong chisel-shaped beaks. These beaks help them to poke holes into a hard tree trunks and pull out the insect from the bird. कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी सीजल, ठीक है, सीजल शेप्ड क्या होती है, बीक्स होती है, जैसे वुड पैकर की, ये करते हैं होल्स करते हैं ट्री के ट्रंक में, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, इंसेक्ट निकालते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर एंड हॉक्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे बिकॉज दे feed on small birds and animals. They have strong, sharp, hooked beak for tearing flesh. इनकी hooked beaks होती है जिससे फ्लैश को टेयर करते हैं। बेसिकली जैसे आपका वल्चर हो गया, ईगल हो गया, ये अपने प्रे को मार के खाते हैं। Some water birds like ducks, geese and few cranes have broad and flat beaks with the holes on either side. These birds take in muddy water with insect, worm and plants. The muddy water flows out through these होल्स, और जो ये मडी वाटर होता है इन होल से क्या होता है, फ्लो होता है, उससे क्या करती है, जैसे डक हो गया, गीज हो गया, उनको पीते, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स एंड संबर्ड ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक टू पोक इनटू फ्लावर्स एंड सच नेक्टर। जैसे आपकी कुछ हमिंग बर्ड हो गई, सनबर्ड हो गई, ये क्या करती हैं, इनकी लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है जिससे क्या करती है, फ्लावर्स से जो नेक्टर्स निकालती है, ठीक है, और नेक्टर को सक करती है। Parrots have curved sharp beak to crack nuts and hard seed. Parrots की जो beaks होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, थोड़ी ऐसी होती है, जिससे नट्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं और खाते हैं। नाउ फीट एंड क्लॉज, अब बढ़ेंगे हम, जो बर्ड्स के फीट्स होते हैं और क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं। बर्ड्स यूज देयर फीट्स टू वॉक, हॉप अराउंड अस एज वेल एज टू कैच द होल्ड फूड। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर have very sharp claws called talons. देखो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे आपकी वल्चर हो गई, ईगल्स हो गई, जो इनके क्लॉज होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेलॉन्स कहते हैं। यूजिंग दीज टेलॉन्स दे पिक अप द स्मॉल एनिमल्स लाइक टोड्स एंड माइस एंड रेट्स। इसकी वजह से ही जो ये टेलॉन्स होते हैं, इनसे रेट्स हो गए, माइस वगैरह, इनको पिक करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, कुछ होते हैं पर्चिंग बर्ड्स। Perching birds like crow, sparrow, pigeon and parrot use their feet to hold on the trees branches and sits on them. ठीक है, पर्चिंग बर्ड्स क्या होती है, ये होल्ड करने के लिए, जो इनके क्लॉज है उनको होल्ड करती हैं, और कहाँ रहती है, ट्री के ब्रांचेस पे रहती है। नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंस हैव शार्प क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। अ पिकॉक आल्सो डिग आउट फूड यूजिंग इट्स टोज। ठीक है, जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं, जो इनके शार्प क्लॉज उनको डिग करने के लिए ये यूज करती हैं। Climbing birds like woodpecker have 2 legs, 2 toes pointing in the upward direction and 2 toes in the downward. This helps these birds to climb and hold the trees. ठीक है, एक तो इनके अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टोज 2 तरीके के टोज होते हैं, पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिससे ये क्या करती है, ये क्लाइंब करती है और ट्री को होल्ड करती है। Water birds like duck and geese have webbed feet which help them to swim in water. Water birds जैसे duck हो गई, geese हो गई, ठीक है, इनके कैसे फीट होते हैं, webbed feet होते हैं, जिससे वाटर में swim करते हैं। The front toes of these birds are joined by skin giving a flat appearance. This helps them to paddle and push water while swimming. ये जो feet होते हैं उनको paddle करने में और water को पीछे push करने में help करते हैं।
Water birds like heron and crane can walk through water. This is called wading. हिरन और क्रेन हो गई, ये किससे वॉक करती है? थ्रू वाटर, और इसको क्या कहते हैं हम? वेडिंग कहते हैं. Wading birds have long legs with wide spread out toes that help them to walk in water. These birds pick up the fish from the water. ये जो birds होती हैं ये fish को pick out करती है from the water. Try out name that two birds. देखो मैंने आपको scratching birds बताई, water birds बताई हैं, ठीक है, पर्चिंग बताई है, स्क्रैचिंग बताई है और वेडिंग बर्ड्स बताई हैं. इसमें आपको दो बर्ड्स के नेम लिखने हैं, ठीक है. नाउ नेस्ट, होम ऑफ अ बर्ड. देखो नेस्ट है, ये सबको ही पता है, वो होम होता है बर्ड का. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स. दे बिल्ड द नेस्ट हाई ऑन द ट्रीज एंड वॉल्स, क्लिफ्स, ऑन द ग्राउंड और इन द हाउसेज. बर्ड्स मेक अ टेम्परेरी होम विद twigs, लीव्स एंड ग्रास which is used mainly for laying eggs. आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह अपना नेस्ट ट्री पे बनाती हैं, कहीं वॉल पे बना लेती हैं. कुछ वो अपने नेस्ट बनाते हैं टेम्परेरी फॉर लेइंग द एग विद द हेल्प ऑफ लीव्स की हेल्प से, ग्रास की हेल्प से, ठीक है. They hatch the egg and take care of their young ones until they are ready to fly. After that the birds leave their nest. Different birds make the nest in different way. जब उनका यंग वन अच्छे से उड़ने के लिए तैयार होता है, जब तक वो वहाँ पे रहते हैं उसके बाद वो नेस्ट को छोड़ देती हैं, ठीक है. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट जो ये बनाती हैं बर्ड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पैवेट और प्लोवर लेज एग इन अ स्क्रैप ऑन द ग्राउंड, ठीक है. जो पैवेट होता है, प्लोवर होता है, वो कहाँ एग ले करता है? इन द स्क्रैप ऑन द ग्राउंड. वाटर बर्ड्स बेक देयर नेस्ट ऑन और बिसाइड द वाटर. वाटर बर्ड्स कहाँ बनाती हैं? या तो पानी में या उसके बिसाइड. पिजन एंड स्पैरो मेक देयर नेस्ट इन आवर होम. और जो पिजन और पैरट होते हैं वो हमारे घर में बना लेते हैं, देखा नहीं है? बहुत से कबूतर बना लेते हैं अपना. क्रो पैरट मेक्स देयर नेस्ट ऑन ट्री. और जो क्रो और पैरट होते हैं वो कहाँ बनाती है? ट्री पे. कुकू नेवर मेक्स अ नेस्ट, इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट. जो कुकू होता है वो कभी भी नेस्ट नहीं बनाता, वो क्रो के नेस्ट में अपना एग देता है. टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बाय स्विंग 2 or 3 large leaves. It uses the beak as needle and bits of wool, grass or spider web as a thread. ठीक है. जो ये टेलर बर्ड होती है क्या करती है? सिल के 2-3 लीव्स को सिल के अपना नेस्ट बना लेती है. A weaver bird weaves its nest with grass. Its nest is bottle shaped. It is very cozy and safe. जो वीवर बर्ड्स होती है वो नेस्ट किससे बनाती है? ग्रास से, ठीक है. और ये बॉटल शेप के होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा वेरी कॉजी एंड सेफ होते हैं. द वुडपेकर मेक्स होल्स डीप इन द बार्क ऑफ अ ट्री. ठीक है. वुडपेपर क्या करते हैं? जो ट्री की बार्क होती है उसमें अपना नेस्ट बनाते हैं, उसे खोदते रहते हैं अपनी चोट से. वल्चर एंड ईगल बिल्ड अनटाइडी नेस्ट ऑफ विंग्स एंड ब्रांचेस. ठीक है. जो वल्चर और ईगल होते हैं ये अनटाइडी नेस्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स एंड ब्रांचेस. पेंगुइन्स मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स. देयर नेस्ट आर ऑन द ग्राउंड. ये पेबल से बनाते हैं, पत्थर से, और वो कहाँ होते हैं? ग्राउंड में. Partridges make a shallow hole in the ground which is surrounded by tall trees. It lines the hole with the grass and leaves to make it cozy. वो ग्राउंड पे बना लेते हैं, उसमें लीव्स वगैरह डाल देते हैं जिससे वो कैसा हो जाए? कोजी हो जाए. Now caring of their young one, birds pick up the grass, twig their beaks and claws to build a nest. You can find their nest on trees, on the edges of building, ground, grass and by waterside. ये क्या करती है? ग्रास और टिक्स को उठाती है विद द हेल्प ऑफ देयर नेस्ट. वो क्या बनाती है? विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स वो अपना नेस्ट बनाती है. ठीक है. उसमें वो क्या करती हैं? आपने देखा होगा, या तो वॉल्स पे बना लेंगी, ट्रीज पे बना लेंगी, कोई बिल्डिंग पे बना लेंगी. ठीक है. ग्राउंड में बना लेती हैं. ऑल बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म टिल दे हैच. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू पिक अप द फूड टू कैरी देयर यंग वंस. They look after their nestling by feeding them and protecting them from their enemies. देखो वो लेग ए करती है, हैच मतलब ले करती हैं एग, ठीक है, नेस्ट में, और उनको फिर उनके ऊपर बैठती हैं, उनको हैच करती हैं. हैच करने के बाद उनको जब तक उनके बेबी हैं वो निकल नहीं जाते उनको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. किससे? एनिमीज से. और उनको खाना जो प्रोवाइड करती है वो कैसे करती है? अपनी बीक से ऐसे करके उठाती है और उनको देती है और उनकी प्रोटेक्शन करती है. ठीक है. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.